कंट्री के बाहर जाना इजी होता है? एक बार आपके नाम पे एफआईआर आ जाए और फिर उसके बाद आपको पुलिस अगर ढूंढ रही है तो इट्स इम्पॉसिबल करने में, क्योंकि 2 मिनट लगते हैं पुलिस को एक लुकआउट सर्कुलर इशू करना। एयरपोर्ट्स ऑल ओवर द कंट्री उन पे आपका नाम आ जाता है, जैसे ही आप इमिग्रेशन पे जाते हो दे विल फ्लैग यू। तो एफआईआर होते ही आपके नाम पे ये लुकआउट जारी हो जाता है? कई बार ज़रूरी नहीं, पुलिस की मर्जी है, अगर करते हैं तो, अगर उनको लगता है आप एक फ्लाइट रिस्क हो है, और अगर थोड़ा सा सीरियस केस है तो इमीडिएटली पुलिस वाले कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि यू मेंशन्ड इट, एक और चीज़ है, कोई बाहर है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है तो वो बहुत वो हो जाता है। कई बार मैंने देखा लोग कहते हैं कि जी मैं बाहर हूँ, अगर मैं आया इंडिया तो मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, या पुलिस वाले जी मेरा पासपोर्ट रख लेंगे, मैं फिर बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो इसलिए आदमी भाई 6 महीने 12 महीने 18 महीने सुस्ता रहा है, भाई चलो कम से कम एंटीसिपेटरी बेल तो अप्लाई कर दो। तुम्हें फिजिकली इंडिया में होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वकील कर सकता है। एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल गई उसके बाद तुम इंडिया आओगे तो लुकआउट सर्कुलर पे पुलिस अरेस्ट कर नहीं सकती है। लुकआउट सर्कुलर ये है कि इमिग्रेशन फ्लैग करते। तो हमारे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, उसके खिलाफ एक फॉल्स रेप एक्यूजेशन आई। ये एलिगेशन कि भाई जब किया तो वो बाहर था, अब्रॉड था वो एक्चुअली, बट एनीवेज हमने एंटीसिपेटरी बेल ली क्लाइंट के लिए, पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर इशू कर रखा था। तो अब जब वो इंडिया आया, क्योंकि पुलिस वालों को अपना भाई जो पैसा उसको लग रहा था मिलेगा, मेरा मोटा जो दुश्मनी वाली बात, वो नहीं मिला उसको पैसा, तो पुलिस वाला खुंदक में था। अब क्योंकि लुकआउट सर्कुलर एग्जिस्टेंस में था, तो जैसे ही क्लाइंट लैंड किया तो पुलिस ने, वो इमिग्रेशन ने उसको नोटिफाई कर दिया पुलिस वाले को कि भाई, और उसको होल्ड कर लिया क्लाइंट को कि जी आप यहीं पे रुकिए और अभी आपके जो भी है होगा। पुलिस वाला आई थिंक ये कहाँ था, दिल्ली एयरपोर्ट था, बॉम्बे एयरपोर्ट था, बट दिल्ली का केस था। तो पुलिस वाला भागे भागे गया एयरपोर्ट, फिर इलीगली उस क्लाइंट को पकड़ के अपने साथ रखा, लैपटॉप दे, मोबाइल दे, ये कर, जिसके मेडिकल करवा दिया, ये सब करवा दिया। अब क्लाइंट का मैसेज आया कि हम मुझे इलीगली डिटेन किया गया है, तो हम इमीडिएटली भागे जज के पास। अब जज को फिर हमने एप्लीकेशन दी, जज साहब ये इलीगल कस्टडी ऐसे हो रही है। तो जज ने बोला अपने, ये एक नायब कोर्ट होता है जो कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द जज एंड द पुलिस स्टेशन। तो नायब कोर्ट को बोला हाँ भाई क्या चल रहा है, तो नायब कोर्ट ने फिर पुलिस स्टेशन को कॉल मिलाया कि भाई ऐसा ऐसा जज साहब कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कर रहे हो, बेल हो चुकी है तो तुम कस्टडी में कैसे ले रहे हो, तुम्हें इमीडिएटली रिलीज करना है। तो फिर उसके पास वहां से कॉल गई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फिर वही अपनी मस्ती काटनी थी, 6-8 घंटे उसको तंग किया, पर उसी टाइम फिर जाने दिया क्योंकि हमको पहले से एंटीसिपेटरी बेल थी। तो योर क्वेश्चन की एफआईआर होते ही लुकआउट सर्कुलर, कई बार तो बीच में भाई पुलिस बीइंग पुलिस, सरकार बीइंग सरकार, लुकआउट सर्कुलर एफआईआर नहीं काटी है, कोई कंप्लेंट नहीं रिसीव हुई है, बट उनको है भाई ये आदमी जाना नहीं चाहिए बाहर, राइट। तो इसके ऊपर भी लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया और उसको इमिग्रेशन वाले रोक के कह रहे जी आपके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर। कहते भाई कैसे लुकआउट सर्कुलर है तो है, नहीं जाने देंगे आपको। पुलिस वाले कहते हैं हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, बट आपको जाने नहीं देंगे। इस पे फिर कोर्ट में काफ़ी केसेस चले, कई बार ऐसा हुआ है। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स में बोला है भैया अगर एक क्रिमिनल केस है तो लुकआउट सर्कुलर कर सकते हो, बिना एग्जिस्टिंग क्रिमिनल केस के तुम कोई लुकआउट सर्कुलर पे किसी को फंडामेंटल राइट यू कैन नॉट रिस्ट्रेन देम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। तो ये भी एक चीज़ थी। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।